नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आपसी तालमेल। आज रिनी की बिटिया रो रही थी, तभी उसकी सास कमरे से निकलते ही बोली, रिनी बहू, तेरा ध्यान किधर रहता है? एक तो मेरी मुनिया बिटिया रो रही है और इधर दूध की नदियां बहा दी। तब रिनी ने कहा, मम्मी जी, गौरी रो रही थी, मैंने सोचा उसके लिए दूध उबाल दूं और मैंने दूध तेज आंच पर रख दिया। तभी मेरी बहन का फोन आ गया था। गौरी के रोने की आवाज सुनकर फोन पर बात करते हुए उसे चुप कराने कमरे में आ गई तो दूध का ध्यान दिमाग से निकल गया। बस मम्मी जी, अभी समेट लेती हूँ। क्या? पहले मुनिया को चुप करा और दूध पिला, फिर दूध समेटना, उसे डांटते हुए अनीता जी कहती हैं। फिर वह कहने लगी, मम्मी जी, गौरी को आप ले लो ताकि मैं दूध समेट लूं। तब अनीता जी बड़बड़ाकर कहने लगी, एक काम तक तो ढंग से होता नहीं और एक फोन ना जाने कहाँ की बला हो गई। जब देखो तब उसी में घुसी रहती हो, ना घर परिवार की फिक्र है ना कोई काम की। अपनी बेटी को कम से कम दूध पिला दे, फिर फोन पे बात करे। बात तो बाद में भी हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और पता है कि दूध कितने रुपए लीटर है? मैं बिल चुकता करती हूँ। 1.5 लीटर दूध था। कभी धीमी आंच पर रखकर भूल जाएगी, कभी नदियां बहा देगी। इस तरह वे लगातार बोले जा रही थी। तभी रिनी बोली, मम्मी जी, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। अब तो पतीले से बाहर आ चुका है, तो आपके इस तरह बड़बड़ाने से पतीले में वापस नहीं चला जाएगा। आगे से अब ध्यान रखूंगी। अब मुझसे बहस करेगी क्या? आजकल की बहुओं को नुकसान की पड़ी ही नहीं है। जैसे पैसे पेड़ पर उगते हैं। मेरा बेटा मेहनत से कमाता है, ऐसे ही पैसे नहीं आ जाते, समझी? अनीता जी बोले जा रही थी। इतना सुनने के बाद रिनी देखती है कि चाय के लिए दूध ही नहीं बचा है। जो थोड़ा सा रह गया था वो गौरी को पिला दिया है। अब शाम को दूध वाला नहीं आता है, क्या किया जाए? उसने सोचा कि दूध का नुकसान तो हो ही गया है। जब पवन आएंगे तो आधा लीटर दूध ही ले आऊंगी। अभी मैं मिल्क पाउडर से अपनी और मम्मी जी की चाय बना लेती हूँ। चाय पीते ही अनीता जी चिल्लाते हुए कहने लगी, रिनी, रिनी, ये कैसी चाय बनी है? कम से कम डेयरी से दूध ले आती। पता है ना, मैं मिल्क पाउडर वाली चाय नहीं पीती। अगर तुझे नहीं लाना था तो मुझे ही कह देती, मैं ही ले आती। कम से कम दूध पाउडर वाली चाय तो ना बनाई होती। तब रिनी कहती है, आप मुझे फिर सुना देती कि 70 रुपए का दूध आता है, इसलिए सोचा कि आधे लीटर दूध से काम चला लूंगी। गौरी के पापा के आने से पहले ले आऊंगी। आप छोटी से छोटी बात को इतना तिल का ताड़ बना देती हैं। मम्मी जी, इसलिए नहीं बोला। मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरा तनाव बढ़ाएं। फिर अनीता जी कहती है, चल ठीक है, अभी जाकर ले आ। वह आधा लीटर दूध ले आती है, क्योंकि दूध की जरूरत तो पड़नी ही थी। उसके पति पवन जो आने वाले थे और बिटिया को रात के लिए भी चाहिए था। अब अनीता जी भी कुछ ना बोल पाई। खैर, अगले दिन पूजन में उन्हें लाल रंग की साड़ी पहननी थी। उन्होंने रिनी को बोला, रिनी, मेरे कपड़े प्रेस हो गए क्या? मेरी लाल रंग वाली साड़ी प्रेस कर दे, कल सल्ला जी के यहाँ पहन लूंगी। जब रिनी साड़ी प्रेस कर रही थी तभी गौरी साड़ी के पास आ जाती है। जैसे ही उसे दूर बैठाने गई, उसी समय उनकी साड़ी गलती से जल गई। थोड़ी देर बाद अनीता जी साड़ी मांगने लगी। तब वह बोली, मम्मी जी, मुझसे वो जल गई। अब तो उनका पारा हाई हो गया और वो चिल्लाकर कहने लगी, मेरी सबसे अच्छी साड़ी थी, सोचा था कि मैं कल पहन लूंगी, पर तुझे क्या, कितनी महंगी साड़ी थी, मैं अब क्या पहनूंगी? मुझे लाल रंग पूजन में पहनना अच्छा लगता है, अब क्या करूं? तब रिनी ने कहा, मम्मी जी, गलती हो गई, अब क्या करूं? आप मेरी लाल रंग वाली साड़ी पहन लेना, यही कर सकती हूँ। तभी पवन आ जाता है।
वो बेटे से उसकी शिकायतें बताने लगती हैं। तब रिनी कहती है, मम्मी जी अभी उन्हें चैन की सांस तो ले लेने दो, चाय वगैरह पी ले तब बताना, बिना बताए तो आप रहोगी नहीं, मुझे पता है। तब पवन कहता है, क्या हुआ माँ, ऐसी क्या आफत आ गई कि जो रुक नहीं सकती? वो कहती हैं, ठीक है बेटा, तू चाय पी ले, फिर तुझे सब कुछ बताती हूँ। थोड़ी देर बाद पवन उनके पास आकर बैठता है। बोलो माँ, क्या कह रही थी आप? अनीता जी रिनी की लापरवाही बताते हुए उसे गुनहगार ठहरा देती हैं। बताओ बेटा, अगर मैं बहू पर ना चिल्लाऊं तो क्या करूं? तब रिनी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। पता नहीं मम्मी जी को मुझसे इतनी परेशानी क्यों है। मैं जानबूझकर तो नहीं करती हूँ, घर में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। ये तो मेरी गलती थी तो मैंने मान ली, पर मम्मी जी बड़बड़ाती ही रहती हैं और फालतू में घर का माहौल खराब होता है, साथ ही तनाव की स्थिति होती है। तब पवन माँ को समझाकर कहता है, माँ कलह करने से जो नुकसान हो गया वो मुनाफे में बदल तो जाएगा नहीं, इससे होगा क्या? आपकी बातों का असर रिनी पर होगा नहीं, तो आप कम से कम अपना सम्मान बनाए रखने के लिए उसके दिल में अपना सम्मान तो मत खोइए। इस तरह नफा नुकसान से ऊपर उठकर बेटे ने माँ को समझाया, माँ आप प्यार से अपनी छवि बनाएं, ना कि बिगाड़ें, ताकि आप दोनों के बीच तालमेल बना रहे। तनाव मुक्त माहौल से घर की शांति बनी रहेगी। यह सुनकर रिनी ने भी कहा, मुझे भी पता है कि पैसे बड़े मुश्किल से आते हैं, पर हर जगह नफा नुकसान देखकर बहू को कोसना भी कहाँ तक ठीक है। इस तरह पवन माँ और बहू के बीच सुलह कराता है। फिर दोनों को समझाया कि मैं पूरे दिन घर में नहीं रहता हूँ, तो आप लोग प्यार से एक दूसरे के साथ रहिए, क्योंकि प्यार से रिश्ते में तनाव नहीं होता। इस तरह उसकी माँ ने भी कहा, हाँ बेटा, मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं गुस्सा ना करूँ, तनाव वाली स्थिति ना आए, बहू का मेरे प्रति सम्मान ना रहे, फिर वह कहना ही ना सुने या मेरी बात का असर ही ना रह जाए। इस तरह घर में तनाव की स्थिति खत्म होने लगती है। घर में यदि सास बहू के बीच सही तालमेल हो तो कभी तनाव नहीं हो सकता है। आमतौर पर घरेलू नुकसान तो होते रहते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है, पर बात जितनी ज़्यादा खींची जाए तो बात उतनी ही बढ़ती है। सामने वाला भी आपको बोलने से चूकता नहीं है, इसलिए आपस में तालमेल से काम किए जाएं, ताकि तनाव और परेशानी ना हो। जैसे छोटे बच्चे वाला घर हो तो नाती पोतों को साथ संभाल ले या घरेलू काम में मदद कर दे। इस तरह एक दूसरे का साथ दिया जा सकता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।